सुप्रभातम। 10वीं कक्षा के संस्कृत क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, गत दिवस तक आप लोगों ने तृतीय चैप्टर पाठ तक में आपने व्यायाम के महत्व के बारे में जानकारी हासिल किया। आज हम लोग शुरू करते हैं चौथे अध्याय में चतुर्थ पाठ, जिसका शीर्षक है शिशु लालनम। ठीक है, शिशु लालनम। शिशु लालनम का मतलब ही होता है बच्चों का लालन पालन, दुलार, प्यार, स्नेह। ठीक है, तो बच्चों के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, दुलार है, इस चीज को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एक नाटक के एकांकी के रूप में आया हुआ है, जिसके रचनाकार जो है दिंगनांग जी हैं। दिंगनांग की जो है प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला, कुंदमाला उनका एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसके पंचम अध्याय से, पंचम अंक से यह लिया गया पाठ है। ठीक है, उस कुंदमाला में लेखक जो है राम कथा के करुण और साध भरे उत्तरार्ध के नाटकीय चित्रण किया हुआ है। इसमें जो है पंचम अध्याय अंक में जो दिया गया है कहानी, जिसका क्षेत्र जो है वह बिल्कुल वाल्मीकि जी का तपोवन दृश्य दिखाया जा रहा है, इसी पर वह केंद्रित है। वाल्मीकि मुनि के तपोवन के परिसर ही इसका मेन केंद्र बिंदु है। ठीक है, जहां पर लव कुश से राम के मिलने पर उनके हृदय में उन बच्चों के प्रति जो प्रेम उमड़ता है ना, उसे आलिंगन की जो लालसा उत्पन्न होती है, जो भावना उत्पन्न होती है, उनके स्पर्श सुख से अभिभूत राम जो हो जाते हैं। इन्हीं सारे चीजों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। लव कुश के सौंदर्य से आकृष्ट होकर के यहाँ दिखाया गया है कि लव और कुश जो है, लव और कुश दोनों बहुत ही शालीनता के साथ राम के साथ पेश आते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम लव और कुश को सौंदर्य से आकृष्ट होकर के उनकी सुंदरता, उनके विचार, उनकी वाणी से मुग्ध होकर के उन्हें अपने गोद में बैठा लेने के लिए उत्सुक है, बैठा भी लेते हैं, आनंदित तो होते हैं। यह एक पिता का पितृ सुख है। एक पिता के लिए पुत्र को होना कितना महत्वपूर्ण है, अपने पुत्र के ऊपर पिता कितना स्नेह लुटाता है, इन्हीं सारे चीजों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है।
सिंहासनस्थ रामः, सिंहासनस्थ रामः, सिंहासन स्थितः रामः, सिंहासन पर राम विराजमान है। ततः प्रविशति विदूषकेनोपदिश्य मार्गो तपसो लौ कुशो। ततः प्रविशति, फिर प्रविशतः यानी दोनों प्रवेश करते हैं। कौन? विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, उपदेशित रास्ते से पर चल करके, तापसो तपस्वी के वेशभूषा में, लौ कुशो लौ और कुश। विदूषक जो है, जो मंच का संचालन करने वाला है, कहता क्या है? आर्य इतः इतः, आर्यो इतः इतः क्या मतलब होता है? इधर से, इधर से। हे आर्य श्रेष्ठो, इधर से आइए। लौ कुशो, लौ लवच कुशच, द्वंद्व समास हो रहा है। लौ कुशो, लौ और कुश क्या कहते हैं? रामम उपसृत्य प्रणम च, रामम उपसृत्य, राम के पास जाकर के, प्रणाम च, और दोनों हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ प्रणाम करके क्या कहते हैं? अपि कुशली महाराजस्य, क्या महाराज का सब कुछ मंगल है, कुशल है? राम कहते क्या है? इतनी शिष्टता पूर्वक लौ और कुश दोनों पूछते हैं, तो वहां पर राम भी क्या कहते हैं? युष्मत् दर्शनात् कुशलमिव, युष्मत् दर्शनात्, आप दोनों के दर्शन की का है ना, आप लोगों के दर्शन से सब कुशल ही है। भावतो ही किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, आगे कह रहे हैं, भावतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या हम यहाँ केवल कुशल क्षेम पूछने के ही पात्र हैं? यानी आप लोगों के, क्या हम, यानी कि मैं, ठीक है, राजा कह रहे हैं कि राम कुशल प्रश्न पूछने के, कुशल क्षेम जानने के या पूछने के ही पात्र हैं? भाजनम यानी कि पात्र, ठीक है। न पुनः अतिथि जन समुचित कंठाश्लेष्य, फिर कह रहे हैं कि अतिथि जन का उचित सत्कार और कंठाश्लेष्य, कंठाश्लेष्य आलिंगन करने के नहीं है, यानी कि मैं आप लोगों को आलिंगन अब नहीं कर सकता हूं। परिजस्व, परिस्वज्य, परिस्वज्य क्या मतलब होता है? आलिंगन करके। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, एक पिता का सुख जो मिलना चाहिए वह है पिता के सुख की अनुभूति यहाँ राम करते हैं। जब उन दोनों बच्चों को अपने अंक में लेते हैं, अपने गोद में लेते हैं, तो उन्हें अजीब सी सुख की अनुभूति होती है। आसनार्धम उपवेशयति, अर्ध आसनम उपवेशयति, आधे ही आसन पर बैठा लेते हैं। आधे आसन पर खुद बैठते हैं और बाकी की आधे आसन जो बैठता है उस पर उन दोनों बच्चों को बैठा लेते हैं, ठीक है। उभव, दोनों कहते क्या है? राजासनम खलवेतत, खलवेतत, खलुधन एतत, एतत खलु राजासनम, यह निश्चय ही राजा का आसन है। न कह रहे हैं कि न युक्तम, न युक्तम अध्यासितुम, अध्यासितुम अधिधन आसितुम, इस पर बैठना तीन पर लगा हुआ है, इस पर बैठना उचित नहीं है। न युक्तम, युक्तम का मतलब उचित, इस पर बैठना उचित नहीं है।
ठीक है। रामः सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, चारित्र लोपाय यानी चरित्र के लोप के लिए, न सब व्यवधानम यानी कि व्यवधान यानी कि आपके चरित्र के व्यवधान नहीं होंगे, यानी कि आप जो सोच रहे हैं कि आप राजा के सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो आपके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तस्माद अंकम अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, ठीक है। इसलिए अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, इसलिए आप मेरे गोद में आधे आसन पर विराजमान हो जाइए। ठीक है। इसलिए मेरे गोद में, अंक माने गोद होता है ना, मेरे गोद में आप आधे सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, गोद में लोग बैठ जाते हैं। ठीक है। अब गोद में लोग बैठ जाते हैं। ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या वार्ता हो रही है, क्या बातें लोग करते हैं, अभी जानने के लिए हम लोग अगले वीडियो का सहारा लेंगे। तब तक के लिए